हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका जो चैप्टर चल रहा है इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMI। ओके, क्या बोलते हैं इसको? EMI। ये जो चैप्टर आपका चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को अपन और आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको आई थिंक 7th के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, मेरे दिमाग से निकल रहा। अगर पढ़ाया हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ाया हुआ है तो आप कमेंट कर देना और मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स की, तो नोट्स बेटा मैं अभी PDF नहीं हो पा रही है मेरे पास, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ मैं। और नोट्स भी मेरे पास मेरे पास नहीं है। नोट्स मेरे राजस्थान में रखे हुए हैं और इस समय मैं UP में हूँ। और आपको पता ही कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, इसीलिए मैं फ़िलहाल घर पे ही हूँ। और मैं कैसे भी करके ये सेटअप तैयार किया है आपके लिए। और आपको मैं फ़िलहाल आप वीडियो लेक्चर से ही काम चला लो, उसके बाद 1 महीने के अंदर जैसे जैसे ये स्कूल्स कोचिंग्स खुल जाएंगे ना, तो वैसे ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने लगूंगा। तब तक के लिए नोट्स के लिए सॉरी, वीडियो लेक्चर से ही काम चलाओ और बुक रीड करो, ठीक है ना। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो राजस्थान बोर्ड की बुक रीड करो, और अगर आप UP बोर्ड से हैं तो आप NCERT बुक रीड करो। और CBSE बोर्ड में जो भी आपके पास बुक है ABC वगैरह की या फिर प्रदीप्स वगैरह की, जो भी आपके पास बुक्स हैं वो आप उनको रीड करो। ओके, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा करे ना तो लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। और कमेंट तो बिल्कुल करना भूलें ही ना। कमेंट करने से क्या है कि हमें पता चलता रहता है कि बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो फिर आज का जो टॉपिक है सोलेनॉइड का है। तो सोलेनॉइड की इंडक्टेंस क्या होगी, सोलेनॉइड की इंडक्टेंस क्या होगी और सोलेनॉइड होता क्या है। तो मैंने आपको एक फिगर बना के बताना है कि इस टाइप से एक इंसुलेटर पाइप होता है, इस टाइप का एक इंसुलेटर पाइप होता है। और इस पाइप में हम क्या करते हैं, इस पाइप में हम कंडक्टर तार लपेट देते हैं। कंडक्टर जो तार हैं वो वायर इस पे लपेट देते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो सिस्टम बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। ओके, इस हिसाब से तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अंदर साइड में, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B = μ0NI। इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? B = μ0NI। ओके, तो B = μ0NI क्या है इस सोलेनॉइड के अंदर? मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद इसकी इंडक्टेंस चाहिए हमें। इंडक्टेंस क्या होती है? L। इंडक्टेंस क्या होती है? L। ओके, तो L हमें फाइंड करना है किसका? ये सोलेनॉइड है। और सोलेनॉइड का क्या फाइंड करना आपको? सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो या ओनली इंडक्टेंस बोल दो। ओके, वो फाइंड करना आपको। तो आपने सुना होगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? BA cos थीटा। और जो थीटा होता है ना वो B और A के बिटवीन का एंगल होता है। B आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड एरिया आपका क्रॉस सेक्शनल, ये जो एरिया है ये वाला। तो इस सिचुएशन में थीटा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर क्वांटिटी बताई थी ना मैंने, तो एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री। और यहाँ 0 पुट करोगे ना तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? BA। ओके, B के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो फिर आपका फाई कितना हो जाएगा? तो ये आपका फाई हो जाएगा μ0NI A। ये जो μ0NI A है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल से है। नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न जो ना, ये हमने जो चक्कर लगाए हैं वायर के, ये सिर्फ और सिर्फ एक चक्कर के लिए है। और सपोज दैट इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n। तो फाई टोटल कितना हो जाएगा? फाई टोटल हो जाएगा आपका n φb। मतलब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? n का मल्टीप्लाई कर देंगे।
और इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका n μ0 NiA। ओके, तो ये हो गया आपका फाई टोटल। फिर इसके बाद अपन पता है कल हमने आपको बताया था कि भाई फाई होता क्या है, फाई होता है Li। फाई क्या होता है, Li। तो यहाँ रखोगे ये फाई टोटली मान लो इसको, तो ये यहाँ रखोगे Li इज इक्वल टू n μ0 Nia। तो ये i और ये i कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको पता भाई स्मॉल n कैसे निकालते हैं, 7th चैप्टर में अगर हमने बताया तो ठीक है, नहीं तो उसके कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं वो हम आपको करवा देंगे। n जो है ना वो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन L। ओके, तो ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू, ये कैपिटल N की जगह क्या रखोगे, कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ स्मॉल l इंटू L। तो ये हो जाएगा आपका NL और यहाँ μ0 NA, आई तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये बच जाएगा आपका L इज इक्वल टू μ0 N स्क्वायर AL। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। और ये आपको पता ही है कि भाई ये क्या है, ये वॉल्यूम है, क्या है ये वॉल्यूम है। ठीक है ना, V क्या है, वॉल्यूम है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, नहीं समझे, यूनिट वॉल्यूम में सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम का इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगी μ0 N स्क्वायर। क्या हो जाएगी, μ0 N स्क्वायर। ओके, और इसको देखो जल्दी से, बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और ये फॉर्मूले जो है ना आपके, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अभी जब हम इसमें एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे ना, तो एनर्जी डेंसिटी में ये काम आने वाला है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और चलते हैं अपन और आगे। ठीक है ना, कर लिया, करो इसको जल्दी से। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक डिवाइस सा है इंडक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इंडक्टर। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं, इंडक्टर। तो इंडक्टर है क्या, इंडक्टर है क्या, इसका सिंबल यही होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे हम, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इंडक्टर बोल देते हैं। अब यहाँ देखो अपने काम की चीज़ कितनी आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रजिस्टर, क्या पढ़ा, रजिस्टर। और रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, रजिस्टर तो आपने 10th की स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, रजिस्टर जो आपने पढ़ा है ना, तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है कैपिटल R। फिर आपने पढ़ी कैपेसिटर, क्या पढ़ा, कैपेसिटर। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, C। फिर आपने पढ़ा इंडक्टर, अब आप पढ़ने वाले हो इंडक्टर, और इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है ना। रजिस्टर क्या है आपका, ये करंट के जो करंट फ्लो में ये एक रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। ये जो है ना, ऐसे कह लो कि भाई करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। ये वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है ना। और जो C है ना, ये जो कैपेसिटर होता है आपका, ये कैपेसिटर एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ये एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। जो कैपेसिटर है, आपने देखा होगा पंखों के पास जो लगे रहते हैं, जो गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद से पीले पीले से कैपेसिटर्स होते हैं ना, वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी कि भाई जो ये कैपेसिटर्स जो होते हैं ना, वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो आप अपना आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। वैसे ही हम इंडक्टर को भी एक स्टोरेज डिवाइस मान सकते हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, और ये एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। समझ गए ना। तो ये अपने 3 डिवाइस हो गए। ये डिवाइस नहीं है तो एक प्रॉपर्टी है जो हर कंडक्टर में होती है, जो करंट फ्लो को क्या करता है, रोकता है। और इसको अपन डिवाइस के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। मान लो कहीं भी हमें करंट को कम भेजना हो ना, तो बीच में हम रजिस्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रजिस्टर। जो 5 के चैप्टर में हमने तुम्हें बताया था, रजिस्टर्स जो कलर कोड बताए थे ना,
वो डिवाइस है ये, और ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर हो गया। इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी अपनी बड़ी टीवी होती है या कोई भी पीवीसी की जो प्लेट होती है उसमें छोटे छोटे कैप्सूल से लगे होंगे, देखे होंगे आपने, चिपके होंगे, तो वो होते हैं आपके ये कैपेसिटर है, रजिस्टर है। इंडक्टर भी आपको वहाँ मिल सकता है। इंडक्टर जो है ना स्प्रिंग के फॉर्म में ऐसे मिलेगा आपको। इंडक्टर जो है ना आपको स्प्रिंग के फॉर्म में ऐसे मिलता है, ऐसा कुछ लगा हो उसमें तो वो इंडक्टर होता है। समझ गए ना? आपने कभी वो चटर पटर वाले पेन देखे होंगे ना, उसमें एक छोटी सी स्प्रिंग निकलती है ना, उसी जैसा इंडक्टर होता है। और ये आपको मिल सकता है छोटे छोटे डिवाइसेस जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उसमें ये शायद ना होगा, लेकिन ये रजिस्टर और कैपेसिटर ये सब में मिलेंगे आपको। रजिस्टर कैपेसिटर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और 10 के चैप्टर में इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे ना AC अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ तो इन तीनों का ही खेल है, वहाँ हम इन तीनों में ही खेलेंगे। बात समझिए ना? तो इंडक्टर का जो सिंबल है वो हम आपको बना के बताते हैं। इंडक्टर का जो सिंबल है वो ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है ना? और इसकी इंडक्टेंस क्या होगी? L होगी। इसकी इंडक्टेंस क्या होगी? L होगी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, अगर हमने इसमें I करंट फ्लो कर दिया, कौन सा करंट फ्लो कर दिया? I करंट फ्लो कर दिया, और I करंट को हमने चेंज करा। I करंट को हमने क्या करा? चेंज करा। चेंज मतलब या तो हम उसको इंक्रीज करेंगे या हम उसको डिक्रीज करेंगे। नहीं समझे? जैसे I करंट हमने इसमें फ्लो किया, तो I करंट को हम क्या करेंगे? कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो हम इसको इंक्रीज करेंगे या हम इसको डिक्रीज करेंगे। तो जैसे आप इसको करंट को चेंज करोगे तो ये बहुत पहले आपको पता है कि इस कॉइल में, इस लूप में जो भी ये स्प्रिंग है, जो भी ये इंडक्टर, जो भी हम इसको कुछ कहने वाले हैं इंडक्टर, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और हमने ये भी बताया था कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आप सोचोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस का तो काम बैटरी का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस लाने का काम कौन करता है? बैटरी करता है। तो क्या सर ये बैटरी की तरह काम कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो फिर इसमें अगर अपन इसकी जगह बैटरी बना लें तो बन सकती है? हाँ, बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? क्यों बन सकती है? क्योंकि इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है। क्या इंड्यूस हो रहा है? EMF। अब ध्यान से सुनना, अगर इस सिचुएशन में हम I को इंक्रीज करें, इस सिचुएशन में हम I को क्या करें? इंक्रीज करें, तो बैटरी ऐसे बनेगी, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस। ओके। और अगर हम इसी में, अगर हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं और इस करंट को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो बैटरी बनेगी ऐसे, मतलब माइनस पहले प्लस बाद में। और इसका EMF कितना होगा? इसका EMF होगा E। इसका EMF कितना होगा? E। बात समझिए ना? तो जो इंडक्टर है वो क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। और यहाँ से अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जो इंडक्टर है वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ओके। अब बात करते हैं कि भाई अगर ओवरऑल हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो, जैसे यहाँ हमने पॉइंट ले लिया A, ठीक है ना, फिर इसके बाद ये इंडक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? इंडक्टर लगा दिया। यहाँ पॉइंट ले लिया B, और आपको फाइंड करना हो कि भाई VA माइनस VB बताओ। क्या बताओ? VA माइनस VB, मतलब पॉइंट A एंड पॉइंट B के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉइंट A एंड पॉइंट B के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं कि इसमें जो EMF इंड्यूस होता है, हमने इसमें करंट I फ्लो किया। क्या फ्लो किया? I। तो I की वजह से जब इसमें E मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ E क्या है? EMF है, इंड्यूस EMF, ठीक है ना। तो ये E कब इंड्यूस हुआ? जब हमने I को चेंज किया। मतलब या तो इसको इंक्रीज करो या तो इसको डिक्रीज करो, मतलब I वेरिएबल है। I कैसी है? वेरिएबल है। तो जो फैराडे लॉ से जो यहाँ इसमें E इंड्यूस होता है, उसको हम कैसे बताए थे? माइनस d∅ अपॉन dt। फाई क्या आपका? मैग्नेटिक फील्ड। फाई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की वैल्यू हमने क्या लिखाई थी? तो मैं Li। क्या लिखाई थी? Li, ठीक है ना। तो E कितना हो जाएगा आपका?
ई हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की जगह रख देंगे एल आई, एल कॉन्स्टेंट है तो ई हो जाएगा आपका माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो किसका हो गया, इंडक्टर का हो गया। अब ध्यान से सुनना, ए के प्लेस पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, या पोटेंशियल क्या मान लिया, वी ए। इंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल होगा, वी वी के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, वी वी के। अब वी वी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये उधर जाएगा तो प्लस का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी ए माइनस वी वी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका एल डी आई अपॉन डी टी। बहुत काम की चीज़ है ये आगे चल के। तो आई थिंक आप इंडक्टर से मिले और आपको पता चला कि इसको भी हम एक तरह से एक डिवाइस मान सकते हैं, और इसको भी हम अपनी सीरीज में शामिल कर लेंगे। अब हम अपने पास 3 चीज़ें हो गई, आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया। तो इन्हीं चीज़ों में आप अगले चैप्टर में खेलेंगे। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बचा है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ये स्टोरेज डिवाइस है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो रही होगी, जी बिल्कुल हो रही होगी। और अब आप सोच रहे होंगे सर कैपेसिटर भी एक स्टोरेज डिवाइस था, हाँ बिल्कुल था, उसमें भी कुछ एनर्जी स्टोर हुई थी, हाँ बिल्कुल हुई थी। और आपने हमें बताई भी थी कि सर कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी किस में स्टोर हुई थी, कैपेसिटर में। सर आप कह रहे हो कि ये भी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो भी हम एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी हम करवाने वाले हैं, लेकिन अगले वीडियो में। ओके, ये वीडियो में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप देखते भी नहीं हो। अगर पूरा समझना है ना टॉपिक अगर पूरा समझना है तो पूरा वीडियो को पूरा देखो करो, तभी समझ में आएगा। आप 2-4 मिनट छोड़ के लाइक करके छोड़ दोगे, कमेंट करके छोड़ दोगे, तो मेरा उसमें कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं है। और अगर आपको फिजिक्स सीखनी है ना तो बेटा पूरा देखा करो वीडियो को। ओके, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको नोट कर लें जल्दी से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।